नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं देश की आंगनबाड़ी आशा सेविका को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, 21 फरवरी 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम मानदेय अब 18,000 मिलने वाला है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, यानी कि आशा वर्कर को जो वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी होने वाली है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ दोस्तों, जितनी भी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको 20 से 25% तक का मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी 2026 के बजट के साथ ही। दोस्तों बता देता हूं, सभी राज्यों की आंगनबाड़ी जितनी भी महिलाएं हैं उनकी अब बल्ले बल्ले होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। आशा आंगनबाड़ी सैलरी जो अपडेट है 2026 की, उसके बारे में बात करेंगे। मानदेय में बढ़ोतरी के जो संकेत मिले हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही लाखों कार्यकर्ताओं को मिल सकेगी राहत, उसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, यानी कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 20% तक बढ़ोतरी देखी जाएगी। उसके बारे में हम विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। तो आप राज न्यूज़ पे जरूर बने रहना। जितने भी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आप किसी भी प्रकार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, तो आज का अपडेट आपके लिए बेहद खास होने वाला है। दोस्तों बता देता हूँ, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और बाल विकास योजनाओं की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वर्ष 2026 राहत बड़ा साबित होने वाला है। यानी कि लंबे समय से मानदेय वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्य सुविधाओं की मांग उठा रही थी। अब केंद्र और राज्य स्तर पर इन मांगों पर गंभीर विचार का संकेत मिल रहा है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, जितनी भी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी संभावना जताई जा रही है कि बजट 2026 के दौरान मानदेय में सुधार से जुड़ा प्रस्ताव सामने आने वाला है। दोस्तों जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए बेहद खास वीडियो होने वाली है। मानदेय बढ़ाने की जो मांग क्यों तेजी से हो रही है उसके बारे में बात करें तो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्षों से सीमित मानदेय पर काम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ने और काम के दायरे में विस्तार और फीड जिम्मेदारी के बावजूद आय में संतुलन बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी वजह से कई राज्यों में प्रस्ताव यानी कि प्रदर्शन और ज्ञापन भी दिए गए हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, नीति और जो निर्माता हैं उनके बीच में कई समस्याएं बनी हैं। इन जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से योजनाओं का अवसर प्रदान कराया जा रहा है बेहतर करने के लिए। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों के लिए संभावित वेतन की बात करें, यानी कि अब जो नया वेतन का ढांचा तैयार किया गया है, फिलहाल में विभिन्न राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का लगभग 4500 रुपये से लेकर 10,000 तक मानदेय मिलता है। प्रस्ताव जो संशोधन के बाद बढ़कर अब करीब 15,000 से 18,000 रुपये तक प्रति माह न्यूनतम वेतन होने वाला है, जो राज्यों के अनुसार अलग अलग होने वाला है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, अब आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो फीड्स है उसके साथ ही यानी कि स्टॉक आधारित जो बढ़ाने का विचार है वो चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान होगा उसको बढ़ाने में, और कुल मासिक आय में स्पष्ट रूप से सुधार होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों राज न्यूज़ पे बने रहना। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने वेतन, अपनी सुविधाओं को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ दोस्तों, राज्यों की ओर से क्या पहल की गई है, यानी कि कई राज्यों में अपने स्तर पर कदम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। राजस्थान में करीब 20% बढ़ोतरी की चर्चा चल रही है, जो जल्द ही लागू होगी। इसी प्रकार से हम अगर दिल्ली की बात करें तो संशोधन के प्रस्ताव के बाद हो चुका है। उसके साथ ही बिहार में प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के कदम भी उठाए गए हैं, और तमिलनाडु में सहायकर्ताओं को पेंशन का लाभ बेहतर तरीके से मिलने वाला है। हालांकि राष्ट्र मॉडल अलग अलग हो सकता है, लेकिन रुक करें तो सकारात्मक दिखाई दे रहा है, जो कि राज्यों के अनुसार अलग अलग वेतन वृद्धि की जाएगी। अगर हम अनुमानित माने तो दोस्तों 15,000 से रुपए लेकर 18,000 तक जो न्यूनतम वेतन होने वाला है, जो सभी राज्यों में लगभग जल्द ही लागू होने वाला है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर सामाजिक सुरक्षा
पर भी फोकस करें। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, सिर्फ यहाँ वेतन वृद्धि नहीं है बल्कि सुरक्षा सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। संभावित प्रस्ताव में जीवन एवं जो दुर्घटना का बीमा कवर, डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल स्मार्टफोन, बेहतर मेडिकल लीव और रिटायरमेंट सहायता राशि तथा लंबी सेवा तक जो पदोन्नति अवसर शामिल भी किए गए हैं, जो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लागू किए जाएंगे, जिससे कि कार्य परिस्थितियों को अधिक स्तर और सुरक्षित बनाया जाएगा। दोस्तों बात करें 2026 में लगभग संभव की बात करें तो दोस्तों अगर प्रस्ताव लागू होता है तो कुल आय का 20% से लेकर 50% तक बढ़ोतरी की संभावना मानी जा रही है, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं में जमी पहुंचकर मजबूती होगी। तो दोस्तों ये बड़ा अपडेट है। इसके साथ ही जाने तो ध्यान देने योग्य बातें यह है कि अंतिम दर और लाभ केवल आधिकारिक आदेश पर ही जारी किए जाएंगे, उसके बाद तय मान्य किए जाएंगे। तो मान्यता है कि अगर बदलाव प्रस्ताव लागू किया जाता है, स्वतः लागू होता है और अलग आवेदन जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसका भी मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आप राज न्यूज में बने रहना दोस्तों। राज न्यूज में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों बता देता हूं आज के लिए वीडियो में इतना ही है। अगर बात करें न्यूनतम वेतन की तो 15,000 से लेकर 18,000 तक न्यूनतम वेतन होने वाला है, जो कि राज्यों के अनुसार अलग अलग होने वाला है। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। वीडियो में बनने के लिए आपका धन्यवाद।